कभी सोचा है कि एक जुबान, एक वादा किसी को कितना भारी पड़ सकता है? आज हम एक ऐसी ही मजेदार कहानी सुनेंगे जहां भावनाएं, वचन और तेज दिमाग का एक गजब का खेल खेला जाता है। चलिए, 1 मिनट के लिए सोचते हैं। क्या हम सबके पास बचपन की कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं लगा सकती? हो सकता है कोई पुराना सा खिलौना हो, कोई फोटो या शायद कोई तोहफा। ये कहानी एक ऐसी ही अनमोल याद के बारे में है। तो हमारे कहानी के हीरो हैं महान सम्राट अकबर, और उनके पास था एक ऐसा ही कीमती खजाना, एक ऐसा राज जिसे वो दुनिया की नजरों से बचाकर रखते थे। कुछ ऐसा जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद ही नहीं सकती थी। हुआ यूं कि एक रात जब सारा महल सो रहा था, सम्राट अकबर ने अपना पुराना संदूक खोला। धूल और पुरानी चीजों के ढेर में उनकी नजर एक बहुत ही मामूली से भरवा भालू पर पड़ी, और बस जैसे वक्त एकदम से पीछे चला गया हो, उनकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं। देखिए, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये उनके गुजर चुके पिता की आखिरी निशानी थी। एक ऐसी याद जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे के लिए बनाया था। उस खिलौने में उनके वालिद का प्यार बसा था, और उस रात कई सालों के बाद अकबर उस भालू को सीने से लगाकर एक बच्चे की तरह सो गए। लेकिन अगली सुबह एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सफाई करने वाली दासियों ने उस पुराने भालू को सिर्फ कबाड़ समझा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अकबर चीखे, भागे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका वो अनमोल खजाना एक कबाड़ी वाले के हाथ लग चुका था। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। सम्राट ने फौरन उस कबाड़ी वाले को दरबार में बुलवाया। उन्हें लगा कि वो आसानी से खिलौना लौटा देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सामना एक बहुत ही लालची दिमाग से होने वाला है। यहाँ पर मामला दो अलग अलग दुनियाओं का था। एक तरफ थे सम्राट अकबर, जिनके लिए वो भालू उनकी सबसे कीमती याद थी, और दूसरी तरफ था वो कबाड़ी वाला, जिसे सम्राट की बेचैनी में अपनी किस्मत चमकाने का एक सुनहरा मौका नजर आ रहा था। कबाड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, हुजूर, मैं खिलौना तो लौटा दूंगा, पर बदले में मुझे बस आपकी 3 बेकार की चीजें चाहिए। सुनने में कितना सीधा और आसान सौदा लग रहा है ना, लेकिन असल में यहीं से जाल बिछना शुरू हो चुका था। अपने खिलौने को वापस पाने की जल्दी में सम्राट ने एक पल भी नहीं सोचा और वादा कर दिया, और बस कबाड़ी का बिछाया हुआ जाल कस गया। अकबर ने ऐलान कर दिया, हमने जुबान दे दी है और दुनिया जानती है, हमारी जुबान पत्थर की लकीर है। इस एक वादे ने सम्राट को अपने ही शब्दों की जंजीरों में जकड़ लिया था, एक ऐसी जंजीर जिसे अब तोड़ना नामुमकिन था। और फिर कबाड़ी ने अपना पहला पत्ता खेला। उसने कहा, मुझे पहली बेकार चीज चाहिए, आपका ताज। पूरे दरबार में मानो बिजली दौड़ गई, एकदम सन्नाटा छा गया। पर वो यहीं नहीं रुका, उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। बोला, और दूसरी बेकार चीज, आपका ये तख्त। दरबारियों की तो सांसें ही अटक गईं। और आखिर में उसने अपनी सबसे बड़ी और सबसे ढीठ मांग सामने रखी, और तीसरी चीज, आपका ये पूरा का पूरा महल। कबाड़े की इस हिम्मत ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। सम्राट अपने ही दिए वचन के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। अब सवाल ये था कि क्या एक खिलौने के लिए सम्राट अपना पूरा साम्राज्य लुटा देंगे? क्या अपने वचन को निभाने की कीमत इतनी ज्यादा होगी? इस मुश्किल हालत से बाहर निकलने का अब क्या कोई रास्ता बचा था? और ठीक तभी, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, दरबार में उस इंसान की एंट्री होती है जो हर मुश्किल को अपनी अक्ल से आसान बना देता था, बीरबल। जब बीरबल ने पूरी कहानी सुनी तो उनके चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं थी। वो बड़े आराम से कबाड़ी से बोले, ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा, तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ये सुनकर सम्राट का तो दिल ही बैठ गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बीरबल के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। बीरबल कुछ देर के लिए बाहर गए और एक छोटी सी पोटली लेकर वापस आए। उन्होंने उसे खोला और कबाड़ी के सामने रख दिया। सम्राट के बचपन के खिलौने, एक नन्हा सा ताज, एक छोटा सा तख्त और एक खिलौना महल। बीरबल ने कबाड़ी की मांग पूरी तो की, लेकिन अपने ही अंदाज में। कबाड़ी चिल्लाया, ये तो धोखा है, पर बीरबल ने बड़े आराम से याद दिलाया, तुमने ताज, तख्त और महल मांगा था, ये तो नहीं कहा था कि असली चाहिए या खिलौना।
और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने इनकम टैक्स के छापे का भी जिक्र कर दिया। बस इस दोहरी मार के सामने कबाड़ी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। डरा हुआ कबाड़ी फौरन भालू निकालकर सम्राट को देता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। सम्राट अपने प्यारे खिलौने को वापस पाकर खुशी से खिलखिला उठते हैं और बीरबल की अक्लमंदी को सलाम करते हैं। तो इस मजेदार कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? ये सिर्फ एक चालाक आदमी को हराने की कहानी नहीं है, इसके पीछे जिंदगी के कई गहरे सबक छिपे हुए हैं। सबसे पहली और सीधी सी बात, लालच बुरी बला है। कबाड़ी को बहुत कुछ मिल सकता था, पर उसके हद से ज्यादा लालच ने उसे अंधा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो बीरबल की बुद्धि का सामना नहीं कर पाया और आखिर में उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बीरबल ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसे लैटरल थिंकिंग कहते हैं। मतलब किसी प्रॉब्लम को सीधा सीधा सॉल्व करने के बजाय उसे एक अलग टेढ़े एंगल से देखना। उन्होंने शब्दों के जाल को तोड़ने के लिए शब्दों का ही इस्तेमाल किया, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए इस कहानी के ज़रूरी सबक एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, हमारी भावनाओं और यादों की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा होती है। दूसरी बात, अपने शब्दों का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। तीसरी बात, कभी कभी मुश्किल का हल सीधे रास्ते से नहीं बल्कि नजरिया बदलने से मिलता है। और आखिरी बात, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी असंभव लगने वाली मुश्किल है जो शायद सिर्फ इसलिए बड़ी लग रही है क्योंकि हम उससे एक ही तरीके से देख रहे हैं? क्या उसकी परिभाषा बदलने से, उसे एक नए नजरिए से देखने से उसका हल निकल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।